वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं कैनाल ट्राई के, वो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस होंगे। इससे पहले कंप्यूटर की 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इन 9 वीडियोज़ को आप अच्छी तरह देख लेते हो, जो आप लोगों की कंप्यूटर की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो कैनाल ट्राई के रिटन टेस्ट हो चुके हैं इनमें से इन 9 वीडियोज़ में से अक्सर क्वेश्चन उन पहले टेस्टों में भी आ चुके हैं और आप लोगों के टेस्टों में भी आएंगे, क्योंकि इन 9 वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस में बात करें तो एक्सेल वर्ड या फुल फॉर्म या शॉर्टकट कीज़, वो सभी इन 9 वीडियोस में मतलब है कि एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके डिस्कस किया है। तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि आप जो फॉर्मेट पेंटर को ऑफ करने यानी बंद करने से पहले कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। यानी आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप मतलब है कि कई बार से यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डीपली बताना चाहूँगा, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली हल कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम व्हेन यू क्लिक इट, यानी इसको आप लोगों ने अंडरलाइन भी कर दिया, इसको आप लोगों ने कलर भी कर दिया, इसको बोल्ड अटैलिक भी कर दिया, इसको शेड भी कर दिया, यानी काफ़ी मतलब आप लोगों ने फॉर्मेटिंग कर दिया। आप चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग आप सेकंडों मिनटों में किसी और वर्ड या किसी और लाइन पर करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हो। तो आप जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मतलब आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मतलब जो आप लोगों ने पहले फॉर्मेट काफ़ी मतलब तरह की होगी, वो सेकंडों मिनटों में यहाँ वर्ड पे या जो जितनी जगह पे आप करना चाहते हैं मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जब आप फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम्स यानी कई बार मतलब इस्तेमाल करते हो तो आप कैसे करते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, यानी या इस साइड पर जो फॉर्मेट पेंटर का जो बटन होता है, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप कई बार मतलब है कि कई दफ़ा पे इसका यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मशहूर मरूफ जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कौन सा है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन ड्राइव या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी पावर पॉइंट, एक्सेल और वन ड्राइव ये सारे क्या है, एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं। तो इसके अलावा ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, इनमें से कोई भी मतलब है कि पूछी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कोई जो पीपीएससी क्वेश्चन बनाता है काफ़ी घुमा के क्वेश्चन, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा भी होता है लेकिन उस वक्त आप लोगों को मतलब कि उसके जवाब आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आप लोगों को कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो आप लोगों को वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के बारे में तो पता होगा, लेकिन इसके अलावा अगर एमएस ऑफिस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन की बात करें, तो इसमें एसएस भी होता है, इसमें मतलब स्काइप फॉर बिजनेस भी होता है, डिज़ाइनर, वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, टीम्स और वाइट बोर्ड, फॉर्म्स, ये सारे मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस के ही पार्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज विच इज़ यूज्ड इन ऑफिस। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो एमएस वर्ड में जो स्टैंडर्ड पेज साइज मतलब यूज़ होता है ऑफिस में वो कौन सा। तो अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफिस की या प्राइवेट की, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है A4 का यूज़ होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट है, A4 का सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। पेज साइज़ की बात हो रही है, A4 जो सबसे ज़्यादा मतलब है गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें या प्राइवेट में A4 का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लेटर साइज़ और लीगल साइज़ भी यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा A4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, प्राइमरी की। तो इसको आप लोगों ने एक्जैक्ट याद रखना होगा ऐसे ही, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, प्राइमरी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट फुटर्स आर प्रिंटेड ऑन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बाय डिफॉल्ट जो फुटर होता है प्रिंट मतलब है कि फर्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर, ऑल पेज पर या इवन पेज पर। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल पेज पर, यानी मतलब कि जो फुटर या हिडर या फुटर होता है ये मतलब है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले मतलब एक सेटिंग की होती है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, उसमें जो पहले सेटिंग होती है उसको हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। वैसे तो आप अगर चाहें तो हिडर एंड फुटर को आप मतलब है कि किसी पेज पर लगाना चाहें लगा सकते हैं, जिस पेज पर हटाना चाहें आप हटा भी सकते हैं, वो आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल पेजेस पर ही मतलब है कि प्रिंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल सेल्स कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कॉलम, लेटर्स एंड रो नंबर्स। यानी इस क्वेश्चन में ये करें कि जो एमएस एक्सेल में जो सेल्स होते हैं मतलब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो किस तरह मतलब है कि वो आइडेंटिफाइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कॉलम्स, लेटर्स एंड रो नंबर्स। यानी आप मतलब है कि आप लोगों ने एक्सेल पे थोड़ा बहुत भी काम किया तो आप लोगों को तो इसका पता होगा कि जो मतलब है कि कॉलम होते हैं वो A B C, यानी मतलब है कि वो लेटर से मतलब होते हैं
ABCD इस तरह मतलब है कि वो ज़ाहिर की जाती हैं। जो रो होती हैं वो 1 2 3 4 5 ये नंबर से होती हैं। जो मतलब एक कॉलम होते हैं वो मतलब कह लो लेटर से, और जो रो होती हैं वो नंबर से ज़ाहिर होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि जो सेल्स को हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, कॉलम लेटर्स और रो नंबर से। यानी इस इनका जो एड्रेस होता है मतलब इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर एक मतलब एक सेल क्रिएट होता है। लेटर्स मतलब एक कॉलम और रो का जो कॉम्बिनेशन होता है तो फिर एक सेल क्रिएट होता है। तो इसका जो एड्रेस होता है ये इस लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स पर मतलब इसका एड्रेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन MS वर्ड। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि MS वर्ड में जो टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने वाला ऑप्शन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से आप मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश यानी अच्छा खूबसूरत बना सकते हो। सी ऑप्शन राइट है, वर्ड आर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड थीसरस ऑप्शन इज अवेलेबल इन। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो MS वर्ड में जो थीसरस मतलब ऑप्शन होता है, थीसरस टूल होता है, वो मतलब कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में थीसरस ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब थीसरस के बारे में थोड़ी सी और भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि MS वर्ड में जो थीसरस टूल यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है सिनोनिम एंड एंटोनियम के लिए। सिनोनिम एंड एंटोनियम के लिए थीसरस टूल का यूज़ किया जाता है। तो थीसरस टूल की जो शॉर्टकट किया है वो है Shift+F7। Shift+F7 से आप शॉर्टकट से भी थीसरस टूल पर जा सकते हो। तो मतलब कि इसके अलावा अगर बात करें स्पेलिंग चेकर की, जो की होती है वो F7 होती है। F7 स्पेलिंग चेकर की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ए फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो नीचे ये ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सुपरस्क्रिप्ट। जो सुपरस्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सारे क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन MS वर्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो है मतलब डिफ़ॉल्ट पेज की मतलब होती है MS वर्ड में वो कौन से जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे जो पेज लंबा होगा ये पोर्ट्रेट है, और ये अगर देखें तो ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। जब आप चाहें तो सेटिंग मतलब उसकी सेटिंग करके आप उसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2007 विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड इन इंसर्ट ए कमेंट। यानी आप मतलब एक 2007 के जो MS वर्ड में शॉर्टकट की के जरिए आप कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, Alt+Ctrl+M। Alt+Ctrl+M से आप शॉर्टकट में मतलब किसी भी वर्ड किसी भी टेक्स्ट पर आप मतलब कमेंट मतलब इंसर्ट कर सकते हो, Alt+Ctrl+M। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट कंटेन्स द नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है टाइटल बार। यानी मतलब है कि इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ भी नहीं कह रहे कि जब वो कह रहे हैं कि जब टॉप पर मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक नाम जाहिर हो रहा है, जैसा कि आप वर्ड में है तो ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा होगा, डॉक्यूमेंट 1 2 3। अगर आप एक्सेल में है तो वो ऊपर लिखा होता है वर्कबुक 1 2 3। तो वो मतलब है कि कहाँ पे मतलब एक जाहिर हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें यही बता रहे हैं। तो वो टाइटल बार, उसको हम बोलते हैं जो सबसे ऊपर होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में वर्ड में है तो डॉक्यूमेंट या उसका जो भी आपका जिस भी नाम से आपने सेव की होगी फाइल को, तो वो मतलब ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी मतलब है कि आपकी जो लाइन में मतलब है कि जो स्पेस होती है वर्टिकल स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर बनता है लाइन स्पेसिंग। उसका वो कहलाती है लाइन स्पेसिंग। बी ऑप्शन राइट है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी मतलब है कि ये जो मतलब है कि टेक्स्ट है इसकी जो बीच में जो स्पेस है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट शोन इज स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। तो इसका राइट आंसर बनता है एडिट। यानी जब हम मतलब कोई भी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। तो हम ए ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है चेंज भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम एडिट नहीं कर सकते। हम एडिट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इग्नोर ऑल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑप्शन इज यूज टू रिफाइन द सर्च रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एडवांस रिसर्च। द डैश ऑप्शन इज यूज टू रिफाइन द सर्च रिजल्ट। तो बेहतर नताज को मतलब है कि जो सर्च को मतलब है कि रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एडवांस रिसर्च। एडवांस्ड रिसर्च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2016 वाटरमार्क ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 2016 में जो वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो ये डिज़ाइन में होता है।
मेरे ख्याल में 2013 में भी, 2016, 2019, 2021 में ये डिज़ाइन में ही होता है वाटर मार्क का ऑप्शन। तो वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने पेज पर मतलब पेज के बैकग्राउंड पर आप मतलब चाहते हैं कि कोई लोगो वगैरह, कोई नाम वगैरह हल्का सा नज़र आए, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो जो या कोई मतलब है कि कोई और चीज़ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वो पेज के बैकग्राउंड पर हल्का सा मतलब उसको कलर भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर मार्क कहते हैं। तो अब वो कहाँ पे होता है, डिज़ाइन टैब में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि आप जो ड्रॉप कैप्स को क्यों यूज़ करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट। जो ड्रॉप कैप होता है बेसिकली ये अखबारों में या नावल में और अखबारों में ये ज़्यादा यूज़ होता है। जैसा कि मतलब देखें, ये लिखा हुआ है ए, तो यहाँ ये जो मतलब आगे ये लाइनें लिखी हुई हैं, तो ये क्या है, इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ये मतलब सब एक ए लेटर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 10 लाइनों मतलब इस पे सेट कर सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर चाहें तो 10 लाइनें कर सकते हैं ये, लेकिन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइनें, 3 लाइनों पर सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कम से कम 3 लाइनों पर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो आप 10 लाइनों पर भी इसे सेट कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ए ऑप्शन राइट है इसका, टू बिगन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर।